प्यारे बच्चों, हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 विषय गणित कक्षा 10वीं के बहुविकल्पीय प्रश्न हम आपको अध्ययन करा चुके हैं। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 से आपको अध्ययन करें। तीन एक्स का गुणा पूरे ब्रैकेट से करेंगे 2x ऋण का 3 धन 1 का गुणा करेंगे 2x ऋण का 3 बराबर पहले नंबर का पूरे ब्रैकेट से करेंगे तो 2x और 2x माइनस का 1 ऋण 5 का गुणा करेंगे 2x ऋण का 1 से। कोष्टक खोलना शुरू कर देते हैं। इसका गुणा इससे किया 3 दूनी 6 और x से x किया x स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में 3 त्रिक का 9 और ये x बन जाएगा प्लस का 2 एकम 2x बनेगा 3 एकम 3 बराबर 2 दूनी 4x माइनस का 2x। यहाँ इन दोनों गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और x का स्क्वायर बन जाएगा। आगे जाएंगे माइनस का 5 दूनी 10x और माइनस माइनस प्लस का 5। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, सबको एक साइड ले आते हैं। x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 9x धन का 2x और कोई प्लस का 2x उधर से प्लस का 10x माइनस का 3 और माइनस का ही 5। जब वो उधर से आते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। अब आप यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर था, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x वालों को सॉल्व करेंगे, संख्याओं को सॉल्व करेंगे, तब आप पाएंगे कि इसमें से 2x स्क्वायर ये कितने हो गए हैं 2 10 2 12 2 14 14 में से 9 जाएंगे प्लस का 5x, इनको दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस का 8 बराबर 0। चूँकि अधिकतम घात कितनी है 2 है, अतः यह एक बहुपद द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा कहता है कि दो क्रमागत संख्याओं धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है, इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिएगा। उनका गुणनफल 306 है। तो पहला नंबर दूसरा नंबर बराबर 306 है, गुणा कर लेंगे x स्क्वायर, इसका इससे करेंगे x बराबर 306 x स्क्वायर धन का x, इसको वहाँ से यहाँ लाएंगे 306 बराबर 0 के, और यह एक आपका द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो जाएगा। साथ में क्या कहा गया है, त्रिभुजों की समरूपता को परिभाषित कीजिए। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? वे दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरी कंडीशन, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो अर्थात समानुपाती हो, तो भी दोनों त्रिभुज कैसे कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। अर्थात ये दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। पहला था आपका क्या था? पहला था आपके संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए, और संगत भुजाएं कैसी होना चाहिए? समानुपाती या अनुपात में होना चाहिए। ये अगर ये दोनों कंडीशन। साथ में क्या अथवा में लिखा हुआ है कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR आप दिया गया है, क्या है कथन सत्य है। अगर हम यहाँ पर जो R दिया हुआ R को अगर P कर लेंगे, सवाल में कुछ मिसप्रिंट है, तो ही ये कवर हो पाएगा। तो कोण D बराबर कोण P और कोण F बराबर कोण R के है, तो ये क्या कथन सत्य है देखना है। निश्चित रूप से हमने जो त्रिभुज बनाया है DEF और जिस क्रम में था DEF उसी क्रम में हमने अगला बनाया है PQR, और इनके संगत कोण देख लिए हैं। D बराबर P के है, D बराबर P के है, और F बराबर R के है। हाँ है, अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? संगत कोण चूंकि बराबर होते हैं, अतः ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, अतः दिया गया कथन कैसा है? प्रश्न क्रमांक 8, 250 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो 250 को अपन ने क्या किया, यहाँ पे लिया है और इसके गुणनखंड कर दिए हैं। 2 का भाग दिया 125 आ जाएगा, फिर 5 का दिया 25 आ जाएगा, फिर 5 का दिया, फिर 5 आ जाएगा, 5 का दिया 1 आएगा, गुणनखंड खत्म हो गए हैं। अतः हम लिख सकते हैं 250 बराबर 2 गुणे
5 गुणे 5 गुणे 5 अर्थात 2 की घात 1 और 5 की घात 3, ये 250 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा 621 और 81 का एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। तो 621 के गुणनखंड कर लेंगे, 81 के गुणनखंड कर लेंगे, इसका गुणनखंड 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 30 7 21, फिर 3 से किया 30 छंग 18, 3 9 27, फिर 3 से किया 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब 23 के अभाज्य गुणनखंड नहीं होते तो 23 ज्यों करते हो, और यहाँ पे अगर 81 का करते हैं 3 से किया तो 27, फिर 3 से किया 9, फिर 3 से किया 3 और 3 से किया 1। जब अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं तो हम इनके एलसीएम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं? 621 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 23 के, और 81 का हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार था, 1 2 3 4 बार था। अब चूंकि क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है किसका किसका? तो इन दोनों का निकालना। तो जितने उभयनिष्ठ हैं उनको एक बार और बाकी को भी लिखना है, अर्थात 3 गुणे 3 गुणे 3, ये तो उभयनिष्ठ वाले लिख गए। अब जितने बचे वो भी लिखना है। कौन कौन से बचे हैं? एक तो ये नीचे वाला 3 बचा और एक 23 बचा, 3 बचा और ये 23 बचा है। चूंकि इनका गुणनफल आपको मालूम होना चाहिए कितना था, 81 था, तो 81 डाल देंगे और ये 23, इन दोनों का गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा आपके पास? 1863 1863, और इस प्रकार से एलसीएम आपका कंफर्म हो जाएगा कि 9 में लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः -1/4 प्लस का 1/4 है। तो शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। अब शून्य ज्ञात करना है, तो चूंकि बहुपद का जो सूत्र होता है वह होता है x² माइनस शून्यकों का योग गुणे x धन गुणनफल। तो आपको कुछ भी नहीं करना, x² योग आपके पास है माइनस का 1/4x, गुणनफल आपके पास है 1/4। अब आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, x² माइनस माइनस प्लस का ये x/4 धन का 1/4, चूंकि दोनों में 4 है तो 4 का गुणा करने पर, सो 4 का गुणा कर दिया, 4x² धन का x धन का 1, यह आपका इसका आंसर हो जाएगा। यह एक बहुपद ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिएगा। तो शून्य ज्ञात करते समय आपको इसको शून्य लेना पड़ेगा। तो x² धन का इसके ऐसे गुणनखंड 7x धन का 10, पीछे वाले नंबर 10 के ऐसे गुणा करना है कि गुणा करने में 10 आ जाए और जोड़ने में आपका कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो 5 दूनी 10 और 5 और 2 7। अब हम बीच वाले के ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं। x² 7 के क्या कर सकते हैं? 5 और 2 कर सकते हैं। सो बन जाएगा 5x धन का 2x धन का 10। 10 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 5 गुणे 2, 2 2 के जोड़े बनाएंगे, कुछ कॉमन निकालने का प्रयास करेंगे। x कॉमन, जिन दोनों में से x कॉमन आएगा तो x धन का 5 धन का 2 कॉमन, तो यहाँ x बचेगा, या 2 बाहर निकल गया, कितना बचेगा? 5 बचेगा। फिर आप इनको पकड़ करके निकालेंगे तो x धन का 5 फिर से और x धन का 2। अब शून्य के लिए, किसके लिए शून्य ज्ञात करना है? चूंकि शून्य ज्ञात करना है तो शून्य के लिए दोनों को शून्य डालना पड़ता है। x धन का 5 बराबर 0 के और x धन का 2 बराबर 0 के, x बराबर उधर जाएगा ऋण का 5 और x बराबर उधर जाएगा माइनस का 2। अतः शून्यक -5 और -2 होंगे। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि प्रथम 4 पद ज्ञात किए जबकि a बराबर 4 है और d बराबर आपके पास -3 है। हम जानते हैं कि AP के प्रथम 4 पद a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d होते हैं। अगर हम निकालते तो a बराबर कितना दिया है? 4, यहाँ पे कितना है? 4, और d कितना है? -3, तो ये प्लस और -3 बराबर 4 में से 3 बराबर 1। यहाँ पे कितना करना है? -3 गुणे कितना? 2, अर्थात 4 धन, ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी
6 कितना बन जाएगा माइनस का 2, 4 धन डी, ये कितना था 3 गुणे डी कितना है, डी कितना है माइनस का 3, कितना बन जाएगा 4, 3 त्रिका 9, 4 में से 9 जाएगा माइनस का 5। अतः अब आपके पास जो सार्वत्रिक प्रथम 4 पद आए हैं कौन कौन से आए हैं, 4, 1, -2, 5। एपी में कौन सा पद माइनस का 81 होगा, माना एनवा पद माइनस का 81 होगा। ए बराबर कितना है 21 है, डी बराबर कितना होगा, दूसरे पद में से पहले को घटा देते हैं, 11 में से 21 गया कितना आएगा माइनस का 3। यहाँ पे मान रखने का प्रयास करते हैं। बोलो ए बराबर कितना है 21, एन माइनस का 1, डी का मान कितना है माइनस का 3 बराबर माइनस का 81। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं जरा, इधर उधर ले जा करके इनको। सो माइनस का 3, एन माइनस का 1 बराबर माइनस का 81, ये 21 उधर जाएगा, 81 और 21 मिल करके शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को जोड़ दें, 1 और 1 2 और 8 2 10, 102 बन जाएगा, माइनस का 3, एन माइनस का 1, एन माइनस का 1 बराबर माइनस का 102 बटे माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना बचेगा 102 बटे में 3, इसको काट देंगे 3 से, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12 और n बराबर ये वाला एक और उधर चला जाएगा, सो 34 और 1 अर्थात n बराबर कितना हो जाएगा 35। अर्थात हम कह पाएंगे कि 35वां पद आपका -81 होगा।